नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े ढेर सारे सवाल आज जो इस शो में होंगे कल के बाजार के लिए आपकी तैयारी करवाएंगे और उसके लिए एक ही नंबर है जो आप जानते हैं, फिर भी नोट कीजिए 7045220000। जो दर्शक नए जुड़ रहे हैं उन सबका भी स्वागत और आप तो जरूरी नंबर नोट कर लीजिए, इसलिए फिर से आपकी स्क्रीन पर 7045220000। लेकिन इतना ही नहीं, ज़्यादातर लोग इन दिनों हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, तो अगर आप अपने फ़ोन पर हमें देख रहे हैं तो वहाँ पर आप फेसबुक खोल लें, चाहे एक्स को खोल लें जो पहले ट्विटर कहलाता था, वहाँ पर हम आपको लाइव मिल जाएंगे। आप वहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में जाकर शो देखने के साथ साथ अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। शेयर कितनी क्वांटिटी, क्या भाव और क्या आप उसके साथ अपनी स्ट्रेटेजी रखना चाहते हैं, बस उतना लिख दीजिए। आगे हम एक्सपर्ट से लेंगे आपके सवालों के जवाब। तो ये आपके सवालों के जवाब देने के लिए, कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए आज हमारे साथ है रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के रिटेल रिसर्च के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका कल का बाजार में। तो आइए दर्शकों की मदद करते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं दर्शकों को कि आज के बाजार में क्या हुआ। तो आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी का दिन था और बाजार में हमने दबाव देखा, कह सकते हैं मुनाफा वसूली रही थोड़ी। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स आज सब गिरे। सेंसेक्स 668 अंक गिरा और निफ्टी 183 अंक गिरकर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिकवाली तेल और गैस, आईटी, रियल्टी शेयरों में रही। वहीं फार्मा, मेटल इंडेक्स के साथ हल्की बढ़त भी हमने देखी आती हुई और ये हल्की बढ़त पर बंद हुए। किस तरीके से सौदे रहे एफआईआईज और डीआईआईज के, वो आपको बता देते हैं। बाजार में गिरावट का दिन था तो निश्चित तौर पे कहीं किसी ने बिकवाली की होगी और वो आई एफआईआईज के खाते में, जहां पर 5,841 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली उन्होंने की। लेकिन इसके अगेंस्ट में ऑलमोस्ट 5,233 करोड़ रुपए की खरीदारी करते हुए डीआईआईज नजर आए। तो बाजार को उन्होंने एक हद तक संभाला, लेकिन फिर भी बाजार गिरावट पर बंद हुए हैं। लेकिन ये खरीदी बिक्री के आंकड़े राइट। तो अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले कल के बाजार के लिए कुछ बातें। तो रवि साहब, आज बाजार में कह लें थोड़ा सा कॉन्शियस भी है, अभी चुनावी नतीजों के हम काफ़ी करीब पहुंच रहे हैं, अंतिम चरण आने वाला है, वोटिंग का थोड़ी मुनाफा वसूली भी शायद देखने को मिली हुई है। कैसे देखें आज के बाजार को और कल के लिए क्या उम्मीद करें? देखिए विपिन जी, इस समय मार्केट में बेयरिश ट्रेंड थोड़ा सा हावी हुआ, कहीं ना कहीं से आज आप भी बेयरिश कैंडल यहाँ पर थोड़ा सा लग रहे हैं और ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ पर नेगेटिव है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है और ये प्रॉफिट बुकिंग 22,620 तक के लेवल तक यहाँ पर दिख सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो एक बार 48,200 तक के लेवल यहां पर बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कल अगर थोड़ा डिप और मिल जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यहां पर फ्राइडे का नजरिया होगा, मंडे का होगा, वो थोड़ा और ज्यादा बुलिश साइन यहां पर दिखाता हुआ नजर आएगा। मार्केट में वीकनेस तो है लेकिन वीकनेस बहुत बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं यहां पर दिखा पा रही है और इंटरनेशनल इंपैक्ट जो है वो उतना इंपैक्ट नहीं है। जीडीपी के आंकड़े हैं, ओवरऑल यहां पर देखा जाए तो मुझे लगता है डिप पर निफ्टी पे बाय की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रखें, क्योंकि यहां पर इलेक्शंस की एक्सपेक्टेशंस पे, रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन पे, कितनी सीट्स आएंगी, क्या होगा, इसका स्पेकुलेशन चल रहा है। आपके पास बेटर पहला स्ट्रैटेजी कि आपको कोई भी यहां पर ऑप्शन में सेलिंग करके नहीं चलना है। चाहे जितना भी आपको वॉल दिखाई दे रही है, टाइम वैल्यू नहीं मिलेगा, आप फंस जाएंगे, नुकसान हो सकता है। क्या लेकर चलें? एट द मनी के कॉल और पुट की वैल्यू अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो दोनों को बाय की पोजीशन पे बनाकर चलें और कहीं भी ऑप्शन अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बाइंग साइड से चलें, सेल साइड से ना चलें। मार्केट नीचे लग रही है तो पुट बाय की तरफ जाएं, मार्केट ऊपर लग रही तो कॉल बाय की तरफ जाएं, लेकिन निगेटिव ट्रेंड मत खेलिए। निगेटिव खेल भी रहे हैं तो सेल साइड से मार्केट में थोड़ा बचना चाहिए। बाइंग मोमेंटम अभी और देखने को मिलेगा। चलिए, साफ सलाह, सेल साइड से थोड़ा बचिए और बाय की स्ट्रेटेजी रखिए या कॉल और पुट में बाय की ही पोजीशन लीजिए। साफ साफ कहना है रवि सिंह साहब का। और बाजार में हो सकता है कि कल हम थोड़ी सी ये जो मुनाफा वसूली है ये थोड़ी सी और बढ़ती हुई भी देख सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे बाजार नेगेटिव नहीं है और सेल की पोजीशन में आपको नहीं जाना है, बाय की ही पोजीशन में रहना है और डिप्स पर बाय की स्ट्रैटेजी को अपनाना है। राइट, तो कल के बाजार के लिए ये होगी एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी जिसे आप लेकर चल सकते हैं। अब हम रुख करते हैं अपने कॉलर्स का। पहले कॉलर हमारे अमित लिमिट साहब जो कि मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल रहेगा। जय श्री राम।
जय श्री राम, बताएं सर। इरेडा का मेरे पास 200 शेयर है, 54.62 का बाइंग है। होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? आइरेडा पर 200 शेयर 54 रुपए की बाइंग और 130 रुपए 63 पैसे का प्रॉफिट प्रति शेयर। क्या करना चाहिए, बड़ा सवाल, और एक ऐसा शेयर जिस पर सवाल आते ही रहते हैं। रवि साहब, क्या सलाह होगी यहां पर? देखिए, इस स्टॉक की चर्चा करें उससे पहले ये कह दूं कि एक दमदार स्टॉक फंडामेंटल फ्रंट पे, टेक्निकल फ्रंट पे 175 और 80 के बीच में वापस से नए इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्ट कर सकता है, तो फिर मेरे ख्याल से बाय ही यहां पर कंटिन्यू रहेगा। प्रॉफिट की जरूरत क्या है आपको? अगर है तो बिल्कुल बुक करना चाहिए, लेकिन 100% मत करिएगा, 25% ही करिएगा। अगर नहीं है जरूरत तो चलने दीजिए। 230 के लक्ष्य यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, तब तक जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करिए और एरेडा पे डिप पे बाय का एकोमुलेशन करिए। एक बार खरीदने के बाद 54 पे खरीदा था, दोबारा आपको मौका दे रहा था 130, 35, 50, इन सब पे एकोमुलेशन करिए। शेयर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो तो जरूर बढ़ाइए। अभी भी टारगेट 230 रुपए, स्टॉप लॉस यहां पर देखते हैं तो वापस मुझे लगता नहीं कि 160 के नीचे सस्टेन कर पाए। राइट, तो भाई डिप पे यहां पर बाइंग की सलाह है, एक्यूमुलेट कीजिए और आगे टारगेट्स आपके लिए 230 के हैं और मुनाफा आपका इंतजार कर रहा है। आइरेडा में ये सलाह, और भी जो दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनके पास भी ये है, खरीदना चाहते हैं क्योंकि इस पे कई सवाल आते रहते हैं, तो प्लीज नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर है हमारे रंजीत साहब, जो कि आप राजधानी दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। रंजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? सर नमस्कार। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं देहरादून से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, चलिए, देहरादून से आपका स्वागत है। जी जी जी, आप लोगों को सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू, बताएं सर। और मेरा सवाल एक्चुअली में, मैंने शेल्बी हॉस्पिटल लिमिटेड जो है उसके मैंने 500 शेयर लिए थे 298 रुपए के रेट पर। तो कृपया मैं जानना चाह रहा हूँ कि आगे मेरा इस समय इसमें भविष्य क्या है? राइट, शेल्बी के 500 शेयर्स आपने खरीदे और जिस रेट पे खरीदे वहां फिलहाल के लिए 29 रुपए का आपको नुकसान है, लेकिन क्या ये नुकसान फायदे में बदलेगा? क्या करना होगा वो हमें रवि जी बताएंगे। रवि जी, रंजीत साहब के लिए क्या सलाह होगी? देखिए रंजीत जी, मार्केट काफी हद तक आगे बुलिश है, लेकिन शेल्बी ऐसा नहीं दिखाई देता कि यहां से वो 300 के आंकड़े को छू सकता है। मैं ये कहूंगा कि आपके पास मौका है, यहां पर आप थोड़ा सा चेंज लाइए। चेंज क्या करना है? इस समय शेल्बी से मूव करके एनएचपीसी में चले जाइए। 100 रुपए का चल रहा है, 270 रुपए के आसपास आपका शेल्बी चल रहा है। अगर आप लेने जाएंगे तो 1.5 गुना, 2 गुना से 2.5 गुना क्वांटिटी ज्यादा ले सकते हैं। 29 रुपए का लॉस भी रिकवर करा देगा, बढ़िया प्रॉफिट देगा। इस समय चल रहा है यहां पर एनएचपीसी, मैंने बोला है एनएचपीसी इस समय चल रहा है 101 रुपए के पास। टारगेट की बात करें तो 135 रुपए के लक्ष्य आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बुलिश है। लोअर साइड लिमिटेड है, 92 का स्टॉप लॉस है। मुझे लगता है इस पे शिफ्ट कर जाइए, जल्दी आप अपने टारगेट और प्रॉफिट की तरफ बढ़ जाएंगे। राइट, तो आपको शेल्बी से निकलने की सलाह तुरंत, और उसके अगेंस्ट में आपको खरीदना है एनएचपीसी, जो मौजूदा भाव 101 रुपए के ऊपर है और 135 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं रवि जी आपको यहां पर, और 92 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। ठीक है रंजीत जी, तो ये आपके लिए होगा शेल्बी से एग्जिट और एनएचपीसी में खरीदारी, टारगेट ऑफ 135। आगे बढ़े, भूपेंद्र पाल भारद्वाज नई दिल्ली से कॉल कर रहे हैं हमें। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, और पुणे वाला फिनकॉर्प में आपका इंटरेस्ट है, लेकिन आप हमें क्वांटिटी बताएं और किस प्राइस पर आपने खरीदा है। नमस्कार जी, मैंने 500 शेयर्स लिए हैं एट द रेट ऑफ 500। 4 अप्रैल को बाई किया था मैंने ये। तो मैं जानना चाहता हूँ इसके आगे प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, मतलब जरूर। तो देखिए, ये 50 का आंकड़ा इसमें बड़ा दिलचस्प है। 500 शेयर खरीदे आपने, 500 के भाव में खरीदे, अभी 450 है, उसमें भी 5 शून्य, और आपको लॉस भी जो हो रहा है वो 50 रुपए का है ना, 50 का हो रहा है। आगे क्या करना है पुणे वाला फिनकॉर्प में? जरूर रवि सर, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय शायद ये जो 5 का नंबर आपने बताया, ये इनके उस पे वास्तु के हिसाब से शायद बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि वास्तु चेंज कर लेते हैं और इसकी जगह पे चूंकि पूना वाला फिनकॉर्प अगर इस समय देखते हैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में है, अभी स्टॉक और गिरेगा, और नीचे साइड पे अगर देखते हैं तो मुझे 410 और 405 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक दूसरा स्टॉक, आपको 2 स्टॉक रिकमेंड करता हूं। एक मैंने अभी एनएचपीसी रिकमेंड किया, लेकिन अगर इसी सेगमेंट में जाना है तो आपके पास एक छोटी कंपनी है लेकिन बड़ा दमखम है, फंडामेंटल की चर्चा काफी हो रही, वो है यूग्रो कैपिटल। इस समय
आपको यूग्रो कैपिटल 260 और 62 के पास मिल रहा होगा। मुझे लगता है शेयर भी ज्यादा ले सकते हैं और थोड़ा सा यहां पर आपको अपवर्ड मोमेंटम का की बात करें तो 320 के आसपास के लक्ष्य यूग्रो कैपिटल में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी चॉइस है, चाहे तो एनएचपीसी ले लीजिए या फिर अगर सेम इंडस्ट्री सेम फील्ड में रहना है तो आप यहां पर यूग्रो कैपिटल की तरफ आप मूव कर सकते हैं और इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। फंडामेंटल फ्रंट पे स्ट्रांग स्ट्रेंथ है, नंबर्स यहां पर अच्छे आए हैं, टेक्निकली सपोर्ट अच्छा है, तो मुझे लगता है ये कर सकते हैं। राइट तो भूपेंद्र साहब, पूनावाला फिनकॉम से एक्सिट की सलाह है यहां पर, क्योंकि आगे ये और निचले स्तर दिखा सकता है 410 तक के। उसके अगेंस्ट में आपको खरीदने की जो सलाह है वो यूग्रो कैपिटल है, 263.75 करंट मार्केट प्राइस आज की क्लोजिंग है। यहां से खरीदारी खरीदेंगे तो रवि जी का कहना है कि ये आगे 320 रुपए तक के भी लेवल्स आपको दिखा सकता है। फंडामेंटल स्ट्रांग है और चीजें सब कुछ पॉजिटिव है। आपका जो लॉस हो रहा है यहां पर 50 रुपए प्रति शेयर का, वो भी एक हद तक यहां कवर होता हुआ नजर आएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो यहां पूनावाला फिनकॉर्प से एक्सिट और यूग्रो कैपिटल में निवेश। जी चले आगे बढ़े। रोशन ठाकुर मुंबई से कॉल कर रहे हैं। मुंबई दिल्ली के बीच में टू एंड फ्रो चल रहा है, कोई बात नहीं। रोशन साहब स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? नमस्ते सर, एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मेरे पास आईआरसीटीसी के 1261 शेयर है, 755 की बाइंग की थी, तो आगे क्या करना चाहिए? तो 1261 आपने धीरे धीरे एक्यूमुलेट किए हैं? हाँ सर। चलिए बधाई आपको सबसे पहले कि आपको ऑलमोस्ट 300 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो जा रहा है यहाँ पर हर शेयर पे। तो अच्छी खरीदारी आपकी और बड़ी क्वांटिटी है आपके पास। लेकिन अभी क्या करना है, क्या ये प्रॉफिट और बढ़ेगा, कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये सब हमें रवि जी बताएंगे। रवि जी क्या करना होगा रोशन जी को? देखिए विपिन जी, आप मुंबई बैठे हैं, मैं दिल्ली बैठा हूं, दोनों लोगों का प्यार मिल रहा है, इसीलिए लोग वहां से इधर सवाल पूछ रहे हैं। राइट दूसरी तरफ देखिए इन्होंने सवाल भी बड़ा बढ़िया पूछा। आईआरसीटीसी देखिए बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है और प्रॉफिट अगर घर ले जाइए तो वो होता है अपना, और इसको अपना लीजिए, प्रॉफिट यहां पर एक बार बुक कर लीजिए। लेकिन मैं प्रॉफिट के साथ आपको 2-3 शेयर रेलवे के ही देता हूं, जिन्हें कि आप अगर ऐड करना चाहें तो आप स्विच भी कर सकते हैं। एक तरफ प्रॉफिट लॉक करिए, दूसरी तरफ एंट्री भी खड़ी कर लीजिए। पहला स्टॉक टेक्स रेल इस समय चल रहा है 204 रुपए का, मुझे लगता है काफी दमदार है, अच्छा मोमेंटम है, आप इसको यहां पर ऐड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक इस समय इरिकॉन, इस समय चल रहा है 272 रुपए का और अच्छे टेक्निकल पैरामीटर पर है। अपसाइड टारगेट इन दोनों स्टॉक्स में देखते हैं तो 25 से 30% का अपसाइड अभी भी मूव देखने को मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आईआरसीटीसी में प्रॉफिट घर लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो दूसरी तरफ फैल जाइए और टेक्स रेल और इरकॉन में एडिशन कर लीजिए, वहां पर वापस से डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। चलिए बढ़िया। तो यहां तो एक बात में दो चीजें हो गई रोशन साहब, एक तो आईआरसीटीसी में आप अपना प्रॉफिट बुक करें, थोड़ा फायदा उठाएं, निवेश का पर्पस भी यही है। और दूसरी तरफ दो बढ़िया शेयर्स आपको बता रहे हैं रवि जी अपने हिसाब से, टेक्स रेल और इरकॉन, और यहां पर आपको बाय करने की सलाह दे रहे हैं मौजूदा स्तर पर, ताकि आप यहां से और प्रॉफिट्स बना सकें। तो चलिए रोशन साहब के बाद अब हम आगे बढ़ जाएं और रणदीप डे साहब, अब हम थोड़ा पूर्व की तरफ निकल जाते हैं। दिल्ली मुंबई के बाद कोलकाता से फोन लाइन पर हैं। स्वागत है सर आपका, क्या सवाल रहेगा? सर मेरे पास एमटेक टेक्नोलॉजी है, 55 शेयर 2047 का भाव से। एमटार टेक 55 शेयर हैं आपके पास, 2047 की खरीदारी है और 207 रुपए 85 पैसे का लॉस है हर शेयर पर। अब क्या करें, महंगा शेयर भी है और लॉस भी ठीक ठाक ही है, लेकिन कैसे निकलेंगे रवि सर बताएंगे। रवि जी क्या सलाह होगी रणदीप जी के लिए? देखिए विपिन जी, आपको इतना लोग पॉपुलर करते हैं कि चारों तरफ के एंगल से आपको कवर करते हैं, इसीलिए कोलकाता से सवाल आया है। देखिए एमटार टेक में आपको नुकसान तो जरूर हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये नुकसान आपका रिकवर हो जाए। अब आपको एक लेवल बताता हूं, अगर ये 1800 के नीचे क्लोजिंग देता है तो आप पोजीशन को एग्जिट कर लीजिएगा, नहीं तो चलने दीजिए। वापस 2020-2010 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं, मोमेंटम, इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है तो आप वापस से एक बार, लेकिन आपको 2050 पे भी एग्जिट ही करना है लॉस रिकवर करने के बाद। जाने के लिए अभी मैंने टोटल अब तक 4 शेयर हो गए, इरिकॉन हो गया, टेक्स इंफ्रा हो गया, एनएचपीसी हो गया और एक यूग्रो कैपिटल हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इन चारों शेयरों पे वापस डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन लेवल्स का ध्यान रखें। 1800 के नीचे जाता है तो एग्जिट करके इन स्टॉक्स में से कोई भी चूज कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगी।
तो डे साहब एकदम क्लियर है, 1800 का लेवल ध्यान में रखिए, उसके नीचे गया एग्जिट ही लेना है, और अगर ये 2010 के ऊपर गया तो 2050 तक के भी स्तर दिखाएगा, तब भी लेना आपको एग्जिट ही है। और बदले में क्या, तो 4 शेयर जहां भी बात हो रही कार्यक्रम में लगातार, उसमें एक है इरकॉन, दूसरा है टेक्सरेल और एनएचपीसी और यूग्रो कैपिटल। ये 4 शेयर्स पर रवि जी अपनी राय दे चुके हैं जिन पर मौजूदा स्तर पर निवेश किया जा सकता है। टेक्समैको रेल ये आपके सामने, यूग्रो कैपिटल, इरकॉन और एनएचपीसी, आप इनमें निवेश करके अपने घाटे की भरपाई भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़े, किशोर साहब आ गए हमारे पास पुणे से। किशोर सोनवाने पुणे से कॉल कर रहे हैं। किशोर जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे? जी सर, मेरे पास एसबीआई के 7 शेयर है 638 रुपए भाव के लिए। ओके। और आईसीआईसी बैंक के 30 शेयर है 1032 के भाव के लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी बड़ी इवेंट आने वाली है तो क्या करें? क्या बोल रहे हैं सर? सॉरी मैं सुन नहीं पाया, आपके ने क्या कहा? बड़ी ये आने वाले इलेक्शन का, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? होल्ड किया जाए या? बढ़िया। पहले तो आपका बैंकिंग सेक्टर से ये प्यार, और उसमें दोनों ही जगह आपके प्रॉफिट है, मतलब आपने एक अच्छे स्तर पे एंट्री की, तो बधाइयां उसके लिए आपको। और दूसरा जो एक सवाल हम सबके मन में है कि आगे इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो रवि साहब दोनों ही शेयर्स में इनको प्रॉफिट है अलग अलग लेवल्स पर, लेकिन अगर मैं चुनाव के नजरिए से सवाल पूछूं तो क्या कोई खास रणनीति इनके लिए? देखिए, रणनीति तो मेरे पास विपिन जी इस समय काफी अच्छी है, जिसे कि मैं अप्लाई कर रहा हूं। पहला, आपके आईसीआईसी बैंक की तरफ आते हैं। देखिए, आईसीआईसी बैंक में गिरावट के कोई संकेत नहीं है। 1050 तक अगर गिर भी जाता है तो भी आपको रिस्क नहीं होगा। अपसाइड टारगेट 1250 के लक्ष्य बड़ी आसानी से अचीव हो सकते हैं, तो बने रहिए, पहले इसको समझ लीजिए। दूसरा, एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई आपने जिस जगह पे खरीदा वो लेवल्स अभी आपको दिखाई नहीं देंगे, और 780 के नीचे ये स्टॉक जाने वाला नहीं है। अपसाइड कितना जाएगा? 950। अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजी इलेक्शन की करनी है। स्टॉक आपके पास बाय है, 2 चीजें हैं, आप 2 चीजें के ट्रेड ले सकते हैं। पहला, एसबीआई में 780 का या फिर 800 की पुट को आपको प्रीमियम मिल रहा है, उसको सेल कर लीजिए। क्यों सेल करने को बोल रहा हूं? स्टॉक तो आपके पास है ही है। अब सेल करने से क्या होगा? आपको उधर का भी प्रीमियम निकल जाएगा, और जो स्टॉक बढ़ेगा वो डबल मुनाफे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, आईसीआईसी बैंक पे आ जाते हैं। देखिए, आईसीआईसी बैंक में इस समय वोलेटिलिटी ज्यादा है, 1100 के पास चल रहा है और 1250 तक जा सकता है। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन क्या बनता है कि 1080 या 1050 वाली पुट को सेल कर लीजिए। मार्केट में बुलिश ट्रेंडी है, और बुलिश ट्रेंड पे डबल मुनाफा कमाइए, सिंगल साइड मत जाइए, डबल मुनाफा कमाइए। अब अगर आप, ये एक स्ट्रैटेजी होगी। दूसरी स्ट्रैटेजी भी मैं देता हूं। क्या करना है? 822 का रेट चल रहा है एसबीआई में, 850 की कॉल एक बाय करके रख लीजिए, और साथ ही आईसीआईसी बैंक की भी साथ में एक 1120 की कॉल को बाय करके छोड़ दीजिए। कुछ नहीं करना, आप दोनों तरफ से प्रॉफिट में ही रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है ये दोनों स्ट्रेटजीज में से कोई भी एक अप्लाई कर लीजिए, प्रॉफिट डबल होगा। क्या बात है। तो किशोर भाई, आप तो पूछने आए थे कि क्या करूं, और यहां पर रवि जी ने आपको पूरा खजाना बता दिया है कि आपके दोनों शेयर जो हैं वो तो बढ़िया ही हैं, क्या स्तर ये दिखा सकते हैं वो भी दे दिया, और साथ में आप किस तरीके से यहां पर, क्योंकि अभी चुनावी माहौल है, रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो उस स्थिति, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली उसके बारे में पूछा था क्या स्ट्रेटजी अपनाऊं, तो उन्होंने आपको फायदे की एक नहीं बल्कि 2 स्ट्रेटजीज बता दी हैं। आई होप आपने नोट की है, नहीं तो आप, हमारा कार्यक्रम ये सोशल मीडिया पे है ही, आप उसे कभी भी आगे पीछे जब चाहें देख सकते हैं। लाइव तो आप देख ही रहे हैं, तो रवि जी को शुक्रिया कहिएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर है हर्षिल साहब अहमदाबाद से। हर्षिल जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे? जी, पहले तो नमस्ते। और मेरे पास मुथूट माइक्रोफिन है। ओके। मैंने 291 में है, 291 में मेरे पास उसका क्वांटिटी है 51। ओके, तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए? अभी मैंने लॉन्ग टर्म की अवधि से लिया हुआ है। अच्छा, क्या है आपका लॉन्ग टर्म सर, कितना मतलब सब अगर बताएं थोड़ा? मेरा टाइमिंग आप समझ लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल की अवधि के लिए लिया था आपने, और फिलहाल तो घाटा है रवि जी इनको, तो ये पूछ रहे हैं कि अब सेल कर दें या थोड़ा रुके? देखिए विपिन भाई,
हर्षिल भाई को एक साफ साफ राय होगी, स्टॉक 291 पे आपने लिया था, 219 चल रहा है, और 291 भी अगर मार्केट रिवर्ट करता है तो आपको यहां पर सिर्फ आपके लॉस की रिकवरी होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि क्या 291 का रेट तक ये सस्टेन कर सकता है, फिलहाल बहुत मुश्किल लग रहा है। इसके अगेंस्ट में आप दूसरे स्टॉक्स उठाइए, इससे एग्जिट कर लीजिए। अब आप कहेंगे एग्जिट करेंगे तो नुकसान बुक हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने एनएचपीसी दिया, देखिए इस समय चल रहा है 101 रुपया, 35% अपसाइड है, 35% इसमें अपसाइड आएगा तो भी आपके रेट पर आएगा। यहां पर एनएचपीसी की वजह से आप डबल क्वांटिटी, 219 का 101 चल रहा है, 219 पे आपके 2 शेयर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है वो लॉस की रिकवरी ज्यादा जल्दी कर सकता है, मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है। इलेक्शन का जो अभी ये क्लू चल रहा है इसमें भी फायदा दिला सकता है। तो मुझे लगता है आप कर लीजिए पोजीशन को स्विच। चलिए हर्षिल जी, बिल्कुल साफ क्लियर सलाह, निकल जाइए मुथूट फिनकॉर्प से, और उसके बदले में एनएचपीसी की सलाह दे रहे हैं। जितने में ये आपका एक जाएगा उतने में 2 आएंगे। 35% का अपसाइड रवि जी ने यहाँ पर सजेस्ट किया है। अगर वो होता है आपका लॉस कवर होगा, और उसके बाद अगर मार्केट परफॉर्म किया तो आपका प्रॉफिट भी बनेगा, जो कि फिलहाल मुथूट फिनकॉर्प में नहीं दिख रहा है एज पर रवि जी जो उन्होंने सलाह दी है। तो आई होप कि आपके लिए सलाह काम करेगी। बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, और धन्यवाद भी कि आपने हमसे सवाल पूछा। चलिए यहाँ पर हमारे लिए वक्त हो गया है छोटे से एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जब जाएंगे तो आप जो सवाल हमें भेजते हैं व्हाट्सएप पर वो तो लेंगे ही, लेकिन सोशल मीडिया पर जो यूजर्स देख रहे हैं उनके लिए क्विक एक्शन का टाइम नहीं भेजा है, सवाल भेज दीजिए ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से कुछ बढ़िया सवाल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार, और अब हम सवाल जैसा हमने कहा था लेंगे सोशल मीडिया से, रवि जी उनके जवाब देंगे। तो रवि सर, एक है अजय ओझा साहब का सवाल है, आरके फोर्जिंग के 40 शेयर 773 रुपए के भाव पर, और हैप्पी फोर्जिंग भी इन्होंने खरीदा 17 शेयर है 850 के भाव पर। देखिए फिलहाल इस समय आरके फोर्सिंग को अगर देखते हैं तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी कंसोलिडेशन, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल रही है। तो करंट लेवल पर इस समय फिलहाल आपको यही राय दूंगा कि आप एक बार को इस स्टॉक से एग्जिट कर लें, क्योंकि थोड़ा सा डाउनफॉल और देखने को मिल सकता है। करीब 5 से 8% तक का डाउनफॉल दिखेगा, यानी 650 तक के आसपास के आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, आपने हैप्पी फोर्जिंग की बात की, देखिए ये स्टॉक उसके कंपेरिजन में थोड़ा भी स्टेबल दिखाई देता है, लेकिन अभी इस समय चल रहा है 1101 रुपए। स्टॉप लॉस डाल लीजिए 1080 का, अगर उसके नीचे जाता है तो इससे भी आपको करना होगा एग्जिट, नहीं तो अपसाइड टारगेट 1170 रुपए तक आएंगे, आप वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल है गौरव देशमुख साहब का, बैंकिंग सेक्टर पसंद करते हैं। कोटक बैंक के 20 शेयर्स हैं इनके पास 1636 के भाव पर, और इंडसइंड बैंक के भी 100 शेयर्स हैं इनके पास 500 रुपए के भाव पर। तो कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक, देखिए दोनों ही बैंक काफी अच्छे हैं, और अभी हमने चर्चा आईसीआईसीआई और एसबीआई की थी। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों स्टॉक्स को अगर कंपैरिजन करें तो आपको यहाँ पर कोटक बैंक अभी कंटिन्यू रखना चाहिए। थोड़ा सा डाउनफॉल जरूर आया था, लेकिन अभी टारगेट की बात करें तो 1790 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 1650 का बनता है, तो आप इसको होल्ड करके रखें। इंडसइंड बैंक की बात करें, देखिए इस समय बैंकिंग काउंटर में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आएगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। नीचे में इस समय 1420 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू करें। अपसाइड टारगेट इसका होगा 1590 रुपए का। चलिए जी, बहुत बढ़िया ये, और आई होप कि हमारे दर्शकों को आपकी सलाह से मदद मिलेगी। लेकिन रवि जी, अब आज के लिए समय हो रहा है समाप्त, तो हम आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों का ऐसे सजेशन गए हुए हैं। मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है तो सीएनबीसी आवाज को जरूर फॉलो करें, और कोशिश करें कि अगेंस्ट पोजीशन मार्केट के बिल्कुल ना लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कल की स्ट्रैटेजी बनवाने के लिए दर्शकों के लिए, और आज उनके सवालों के जवाब देने के लिए। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपने सवाल आप हमें भेजते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम उनका बेहतरीन से बेहतरीन जवाब दें, ताकि आप बाजार के लिए अच्छी तैयारी करके उतरें, मुनाफे का ट्रेड करें और सुरक्षित ट्रेड करें। कल फिर मुलाकात करेंगे, नमस्कार।